तो हेलो बच्चों, तो अपन करते हैं कक्षा 10 का गणित अध्याय 14 प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में किया था अपन ने 1 से 10 तक सवाल। तो अपन करते हैं 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है कि गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी है जिसमें क्या है कि 5 नर मछली है और 8 मादा मछली है। तो इनमें से एक मछली यदृच्छया यानी बिना देखे उसे देने के लिए निकाली है। तो देखिए आकृति है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। जैसे कि देखते हैं अपन यहाँ लिखते हैं हल लिख लिया अपन ने। यहाँ से देखो क्या है कि 5 नर मछली कितनी है, नर मछली है 5, ठीक है। और मादा मछली है, मादा मछली कितनी है, मादा मछली है 8। तो टोटल कितनी मछली है उसके पास टंकी में, तो कुल क्या जाएगा, कुल संभव परिणाम, ठीक है, संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितनी हो जाएगी 8 5 13, यानी उसके पास कितनी मछली है 13 है। तो क्या कह रहा है कि सवाल निकाली गई मछली नर मछली है, यानी कि क्या हो कि नर मछली है। तो यहाँ से किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है, नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता, नर मछली की प्रायिकता, ठीक है। तो PE बराबर क्या होगा, संभव परिणाम, यानी संभव परिणाम कितने हैं। तो देखो संभव परिणाम, संभव परिणाम नर मछली है तो नर मछली कितनी है 5, संभव परिणाम है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 13। यहाँ से देखते हैं कुल संभव परिणाम, संभव परिणाम, ठीक है। देखो जैसे टंकी में 13 है तो वो बिना देखे निकालेगा, तो 5 तो नर है और 8 मादा है, तो निकालेगा तो कौन सी मछली निकलेगी, तो यानी इसकी नर की कह रहा है तो नर से देखते हैं। तो नर कितना है, संभव परिणाम कितना है अपने पास 5 है तो 5 रखेंगे यहाँ पे, और बटे कुल संभव परिणाम कितना है अपने पास 13 है तो 13 रखेंगे, ठीक है। कट रहा है तो नहीं कट रहा है तो ऐसे कैसे हो जाएगा, यानी नर मछली की संभावना कितनी है 5/13। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अपना ये हो गया कौन सा 11वां सवाल। अब देखते हैं 12वां सवाल क्या कहता है। देखो ये रहा 12वां सवाल। अब 12वां सवाल में क्या है कि सहयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी एक संख्या पे रुकता है। देखिए आकृति तो ये रही अपने पास आकृति है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करेगा, यानी कौन सी संख्या पे रुकेगा। तो देखो अपने पास कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कुल संभव परिणाम, परिणाम कितने हैं अपने पास 8 हैं। कुल संभव परिणाम कितने हैं
8 है। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं हल। इसका पहला सवाल लेते हैं। 8 को करेगा, 8 को करेगा, तो यहाँ लिखते हैं हल। पहला वाला लेता है, यानी पहला 8 को करेगा, तो 8 का करेगा तो 8 कितना है इसमें देखते हैं। 8 एक बार है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी। 8 की प्रायिकता कितनी, एक है, तो एक रखाएगा, यानी संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, एक है, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 8 है। तो एक बटे कितने आ जाएंगे, 8 आ गया। ठीक है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अब देखो कि एक विषम संख्या को करेगा, तो दूसरा देखते हैं। एक क्या करेगा, विषम विषम संख्या संख्या को करेगा, तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी, तो पी ई बराबर देखते हैं। विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें, तो ये देखते हैं कि 3, 5, 7 ये विषम है, यानी इसमें एक तो खुद का ही भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, एक का भाग जाएगा कि खुद का भाग जाएगा। ठीक है, तो कितनी संख्या है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 और 1 ये 2, 1, 2, 3, 4, यानी संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, 4, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो देखो संभव परिणाम कितने हैं, 4, और कुल परिणाम कितने हैं अपने पास, 8। काटेंगे 4 से तो कितना जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया अपना दूसरा, इसका आ गया 1/2। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरा क्या कहता है, देखो कौन सा है तीसरा, ये 2 से बड़ी संख्या को करेगा, यानी 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी। अब 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो देखते हैं कि 2 से 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बड़ी संख्या है, तो इसको देखते हैं पी ई, यानी संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, 6 है, और कुल परिणाम कितना है, 8। तो 6 बटे कितने हो जाएगी, 8। काटेंगे तो क्या जाएगा अपने पास, 2 से काटेंगे तो 3, और बटे में क्या जाएगा, 4। तो एक आंसर ये आ गया अपना। अब देखते हैं चौथा क्या कह रहा है, 9 से छोटी संख्याओं को करेगा। तो यहाँ देखते हैं चौथा वाला, 9 से छोटी छोटी संख्या की क्या, संख्या की प्रायिकता। तो 9 से छोटी संख्या कौन कौन सी है वो देखते हैं, पी ई, यानी प्रायिकता। ठीक है, अब 9 से छोटी सभी संख्या है, यानी कितनी संख्या है, 8 है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 8, और कुल नहीं, संभव परिणाम कितने हैं, 8, और कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो 8/8 काटेंगे तो कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका चौथे का भी आंसर। तो अपन ने कर लिया ये चारों का सवाल कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं 13 नंबर का सवाल क्या कहता है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे ये रहा अपना 13 नंबर का सवाल, क्या कह रहा है देखो कि एक फांसे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए प्रायिकता ज्ञात करो। एक अभाज्य संख्या, जैसे प्रायिकता में कितनी फल की होती है, तो उसमें होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यानी क्या हो जाएगा, कुल संभव
संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम क्या होगा इसमें? कुल संभव परिणाम होगा 6। ठीक है, कुल संभव परिणाम कितने हो गए? 6 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है तो देखो, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि जिसमें भाग नहीं जाए, तो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या। जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी इसमें? एक तो 2 है, 3 है और 5 है। यानी कितनी संख्या है? 3 है। तो यहाँ देखते हैं, पहले का पहला हल लिख लेते हैं और पहले का पहला देखते हैं। तो है क्या हो? अभाज्य संख्या की प्रायिकता। अभाज्य संख्या की प्रायिकता। ठीक है, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है कि 2, 3, 5, यानी कितनी संख्या है? 3 है। तो संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? 3। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। ठीक है, रख दिया। काटेंगे तो क्या जाएगा? 1/2। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा क्या है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, यानी 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कौन सी है? 3 है, 4 है, 5 है। कितनी संख्या है? 3 संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं दूसरा कि 2 और 6 के बीच की प्रायिकता, बीच की संख्या की क्या? प्रायिकता। तो ठीक है, तो कितनी है? 2 और 6 के बीच में, तो 3, 4, 5, यानी कितनी संख्या है? 3। तो क्या है? संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो इसको रख देते हैं। 3 संभव परिणाम और कुल परिणाम कितने? 6। रख दिया। काटेंगे तो क्या जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है, एक विषम संख्या है। ये ना देखते हैं कि तीसरा है क्या है? एक विषम संख्या, यानी सम में विषम संख्या, संख्या की क्या? प्रायिकता। ठीक है, विषम संख्या की प्रायिकता। तो देखेंगे अपन विषम संख्या कौन कौन सी है इसमें। तो एक तो 2 है, 3 है और 5 है। तो कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3। यानी संभव परिणाम कितने हैं? 3। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। तो 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 1/2। ठीक है, तो इसी तरह अपना कौन सा सवाल हो गया? ये 13 नंबर का सवाल हो गया। अब देखते हैं अपन कौन सा 14 नंबर का सवाल। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है देखो कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे ताश की गड्डी होती है, उसमें कितने पत्ते रहते हैं? 52। तो यहाँ लिखते हैं कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 52। ठीक है, तो पहला वाला लेते हैं। पहला वाला लेते हैं तो ठीक है। पहला वाला क्या? लाल रंग का बादशाह हो। तो लाल रंग का क्या हो? बादशाह हो। तो बादशाह, लाल रंग का क्या हो? बादशाह। जैसे कि अपन देखते हैं
कि ताश में क्या होता है, बादशाह दो लाल होते हैं। जैसे कि ये ताश ले लिया अपन ने, तो इसमें दो लाल हैं, ठीक है। अब कौन सा लाल है ये बोला है कि पान का हो या ईंट का हो। तो इसमें कितने लाल है, बादशाह की पूछा है कि लाल का है, तो कितना है, दो है। तो देखो यहाँ से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ई, ठीक है, बराबर संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, तो संभव परिणाम कितने हैं, दो, ठीक है। संभव परिणाम कितने हैं, दो, ठीक है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। तो ये 52 हो गया। काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 1/26। क्या हो गया, 1/26, ठीक है। तो ये हो गया। अब कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले, यानी कि तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए। तो तस्वीर वाले पत्ते कौन कौन से हो गए, कि 4 तो हो गए गुलाम के, 4 बेगम के और 4 बादशाह के। तो कितने हो जाएंगे, 4 8 12। जैसे कि भैंस वाले की कह रहा है, तो देखो इसमें गुलाम भी भैंस वाला है, ये वाला 4 गुलाम हो गए। और बेगम, तो इसमें बेगम भी क्या होगी, भैंस वाली होगी। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 4 रहते हैं, तो 4 दिए कितने हो जाएंगे, 12, ठीक है। तो 12 हो जाएंगे। तो यहाँ चलते हैं फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला की प्रायिकता देखते हैं। दूसरा, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता की क्या प्रायिकता, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता तो कितने हो गए, कि 4 गुलाम के, 4 बेगम के, 4 बादशाह के, यानी 4 थी 12। तो अपने पास क्या आ जाएगा, संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, 12, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। तो ठीक है, तो 52 हो गया। तो काटेंगे तो 4 से काटेंगे, तो 4 दिए 12 और 4 कम 4, एक बच गया, 12 हुआ, 4 थी 12, यानी 3/13 आ गया इसका, ठीक है, 3/13। अब तीसरा क्या कह रहा है, कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा कह रहा है कि लाल रंग का क्या हो, तस्वीर वाला पत्ता, पत्ता की क्या प्रायिकता, ठीक है। तो देखो कि तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं अपने पास, 12 है। अब उसमें से क्या है कि दो दो लाल लिखे रहते हैं और दो दो काले। जैसे कि देखो ये देखते हैं अपन, कि दो तो एक क्या है, काले हैं, और जैसे इसमें देखते हैं तो ये दो लाल है, ठीक है। अब उसमें पूछा है भैंस वाले, तो भैंस तो गुलाम के में होगा, बेगम के में होगा और बादशाह के में होगी। किसकी कह रहा, लाल, तो दो दो लाल है, दो दो काले हैं, तो ठीक है। तो लाल की पूछा है तो 12 है, तो 12 का आधा कितना रहेगा, 6, 6 कितने हो जाएंगे, यानी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 6, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। तो 52 रख दिया, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, कि काटेंगे तो किससे काटते हैं अपन, यहाँ देखते हैं, 2 से काटते हैं, तो 2 2 3 6, और ये कितने हो जाएंगे, 7, नहीं 2 एकम 2, इसलिए 2 छंग 12, यानी 3 बटे कितने, 26 आ जाएगी, ठीक है।
3/26। अब देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है इसका। चौथा कह रहा है पान का गुलाम। पान का गुलाम, तो पान का गुलाम कितना रहता है? 1। ठीक है, तो यहां लिखते हैं पान का गुलाम। तो पान का गुलाम तो 1 ही होगा। पान का गुलाम की प्रायिकता, पी प्रायिकता, तो क्या होगा इसमें? पान का गुलाम 1 होगा, तो संभव परिणाम अपने पास 1 है और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52 ही हो जाएगी इसकी। अब छठा कह रहा है हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता यानी कि 5वां क्या कह रहा है? हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता, ठीक है, हुक्म का पत्ता ही कह रहा है। तो देखो कि कितने रहते हैं? 52, और सब में कितने रहते हैं? 13 के, मतलब में 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के, 13 पान के, 13 ईंट के रहते हैं। तो कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ देखो कि पी ए यानी प्रायिकता, संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? 13, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 52। तो इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 13 कम 13 और 13 चौक 52, यानी 1/4 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब 5वां सवाल देखते हैं। तो 5वां क्या कहता है? 5वां कहता है देखो कि ईंट की बेगम, ईंट की बेगम की पूछ रहा है। तो यहाँ छठा सवाल है, यानी 14 का छठवां क्वेश्चन। एक ईंट की क्या बेगम? ईंट की बेगम, ईंट की बेगम की प्रायिकता क्या होगी? तो ईंट की बेगम 1 ही रहेगी। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना है? 1, और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/52। ठीक है, तो ये हो गया 14 नंबर का सवाल। अब देखते हैं 15 नंबर का सवाल। ठीक है, तो 15 नंबर का सवाल ये रहा अपने पास। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है? ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फिर इनमें से यथा यदृच्छाया एक पत्ता निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं अपन कितने पत्ते हैं? 5। कौन कौन से हैं? ईंट, ईंट का देला, देला और गुलाम, ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह, बादशाह और इक्का, ये अपने पास है, यानी 5 कार्ड है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से तराशा जाता है और इसमें से बिना देखे एक पत्ता निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पद एक बेगम है? तो यहाँ देखते हैं हल। तो यहाँ देखते हैं कुल संभव परिणाम कितने हैं? संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं? 5 है। ठीक है, अब देखो हल लिख लिया अपन ने। पहला क्या कह रहा है? इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक बेगम है। तो पहला देखते हैं बेगम की प्रायिकता।
बेगम की प्रायिकता। ठीक है, तो बेगम की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बेगम कित हेक है, एक बेगम है, तो ये हो जाएगी हेक, यानी संभव परिणाम अपने पास हेक और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 5। तो ये क्या हो गया? हेक बटे 5। ठीक है, तो हेक बटे 5 हो गया। अब क्या कह रहा है, तो अब देखते हैं इसको। यदि बेगम निकाल आती है तो इसे अलग रख दिया जाता है, यानी यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता क्या हो? इक्का है और एक बेगम। देखो क्या कह रहा है, जैसे अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया, यानी अलग रख दिया, तो अपने पास बचा क्या है वो देखते हैं। ईंट का देला, ईंट का देला, गुलाम, बेगम निकाल दी, तो बादशाह, बादशाह और इक्का, कितना बचा है? 4 बच गए अपने पास। ठीक है, तो 4 बच गए, तो यहाँ देखते हैं कितने हैं? 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा? संभव कुल संभव परिणाम क्या हो जाएगा? परिणाम कितने? 4। अब देखो, अब दूसरा एक का है, तो यहाँ देखते हैं एक, दूसरे का ए। ठीक है, एक इक्का है, इक्का है। ठीक है, एक इक्का है की प्रायिकता क्या होगी? पी ई। तो इक्का कितना है? इसमें हेक है। देखो संभव परिणाम कितना है? हेक, और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4। तो ये हो जाएगा हेक बटे 4। अब बी नंबर का देखते हैं, तो बी क्या कहता है कि हेक बेगम है, एक बेगम है। देखो बेगम है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? जैसे कि देखो, अब बेगम इसमें बोला था कि बेगम निकाल के अलग रख दी। ठीक है, रख दी, तो क्या बचा है? ईंट का देला बच गया, गुलाम बच गया, बादशाह बच गया, इक्का बच गया। अब इसमें बेगम ही नहीं है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, इसकी कोई प्रायिकता नहीं होगी, तो इसका मान कितना जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना जाएगा? 0। ठीक है, अब देखते हैं 16 नंबर का सवाल क्या कहता है, उसे देखते हैं अपन। देखो ये रहा 16 नंबर का सवाल अपने पास। 16 नंबर का सवाल है, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गई है। केवल देखकर या केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या दृश्य छाया निकाला जाता है, यानी बिना देखे निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ देखते हैं कि 12 कितने हैं? खराब पेन है, खराब पेन। ठीक है, 12 कौन से खराब पेन है, और अच्छे पेन कितने हैं? 132। अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन कितने हैं? 132, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कुल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 4 1, यानी कि 144, यानी कुल संभव
कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 144। अब क्या कह रहा है कि पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखते हैं हल। हल लिख लिया। पेन की अच्छा होने की होने की क्या प्रायिकता, PE। अब देखो कि कुल पेन के कुल संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? कितने हैं? 144। अच्छे पेनों की संख्या कितनी है? 132। तो संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? 132। ठीक है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 144। ठीक है। तो 100 कितने हैं? 44 है। तो इसको काटेंगे तो क्या जाएगा? देखो अपन 12 से काटते हैं। 12 कम 12, एक बच गया। 12 कम 12। ठीक है। अब नीचे काटेंगे। 12 कम 12 कितना? 2 बच गया। 12 दूनी 24, यानी अपने पास आ जाएगा 11/12। ठीक है। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी? 11/12। ठीक है। ये हो गया 16 नंबर का। तो अब देखते हैं 17 नंबर का सवाल। तो ये रहा 17 नंबर का सवाल अपने पास। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? 20 बल्बों के समूह में से 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यथा छाया या दृश्य छाया निकाला जाता है कि इसकी प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। ठीक है। तो ये वक्त खराब हुआ। ठीक है। इतना पढ़ लिया। तो अपन पहले इसको देखते हैं। यानी कितने बल्ब है अपने पास? यानी 20 बल्ब का समूह है। यानी कि कुल बल्ब कितने हैं? 20। ठीक है। जिसमें से क्या है? खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब कितने हैं अपने पास? 4। तो इसमें अच्छे बल्ब कितने होंगे? तो अच्छे बल्ब हो जाएंगे अपने पास। अच्छे बल्ब। तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे? 16। यहाँ से देखो कुल बल्ब, यानी कि कुल संभव परिणाम कितना है अपने पास? कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम है अपने पास 20। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यहाँ देखते हैं कि इसकी प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब होगा। यानी कि हल लिखते हैं और पहले का सॉल्व करते हैं। पहला, खराब होने की प्रायिकता, ये बल्ब खराब होगा। तो खराब होने की प्रायिकता, होने की क्या प्रायिकता? तो PE प्रायिकता बराबर, यानी कि देखो कि खराब होने की प्रायिकता संभव कितनी है? 4 है। और कुल कितनी है? 20 है। ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं संभव। तो संभव कितनी है? 4। संभव कितनी है? 4। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 20 है। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। अब देखो अपन दूसरा पढ़ेंगे। मान लीजिए एक में से निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। यानी कि निकाला गया बल्ब क्या नहीं? मान लेते हैं कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ना ही इसे बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से यथा या दृश्य छाया निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो ये रहा दूसरा। कितने बल्ब है अपने पास? अच्छा बल्ब
माना कि खराब नहीं है। जैसे कि ये देखो, अच्छा बल्ब यानी कुल बल्ब कितने थे अपने पास? 16, 20 है गलत, 4 तो खराब है। ठीक है, तो क्या होगी कि देखो, अच्छे बल्ब यानी एक बल्ब अच्छा, यहाँ माना है ना अपन ने कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। ठीक है, तो कितने थे अपने पास? 20 है थे। ठीक है, जिसमें से क्या किया उनने कि एक बल्ब निकाला और उसमें क्या क्या नहीं किया, शामिल नहीं किया। तो एक बल्ब उसमें से निकाला जब वो उसमें शामिल नहीं किया, तो अपने पास कुल कितने बच जाएंगे? 19 बल्ब रह गए। अब अच्छा बल्ब हैगा था, उसमें अब क्या शामिल नहीं किया है, तो अच्छा बल्ब कितने हो जाएंगे अपने पास? अच्छे बल्ब 16 है कहते, तो एक कम होगा तो कितने हो जाएंगे? 15। ठीक है, तो देखो कुल बल्ब कितने हो गए? 19, उसमें से निकाल दिया, वो अलग रख दिया। ठीक है, अपने पास कितने थे? 20 बल्ब है थे। उसने क्या किया कि वो खराब बल्ब नहीं है, वो निकाला और अलग रख दिया। तो कुल बल्ब कितने बचे अपने पास? 19। अब वो अच्छा बल्ब हैगा था, तो यहाँ 16 अच्छा बल्ब है, तो उसमें से क्या वो भी निकल गया। तो अब अच्छे बल्ब कितने बच गए अपने पास? 15, और कुल बल्ब कितने बच गए? 19। तो क्या कह रहा है कि ये बल्ब खराब नहीं हुआ, यानी कि पूछ रहा है अच्छे बल्ब की प्रायिकता, बल्ब की प्रायिकता। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या होगी, यानी संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? 15, और कुल परिणाम कितने हैं? 19। तो ये हो जाएगा 15/19, यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 18 नंबर का सवाल। ठीक है, तो 18 नंबर का सवाल देखते हैं। तो ये रहा अपने पास 18 नंबर का सवाल। ठीक है, तो क्या कहता है 18 नंबर का कि एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक की संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्यछाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करो कि यह एक डिस्क पर अंकित है। जैसे मान लो कि 1 से लेके 2, 3, 4 ऐसे ऐसे जा रहा है, और कितनी है? 90 है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन कुल संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि वो देखो, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या यानी दो अंकों की संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो अपन पहला देखते हैं, हल लिखेंगे। पहला, दो अंकों की एक संख्या, एक संख्या की क्या प्रायिकता, प्रायिकता। ठीक है, तो देखो दो अंकों की संख्या यानी दो अंकों की संख्या कौन सी है कि 10 11 से चालू होगी और कितने तक जाएगी? 90 तक जाएगी। यानी कि कौन कौन से शामिल नहीं है कि 1 से लेके 9 तक, यानी कि कौन सी संख्या दो अंक की नहीं है? 1 से 9 तक, यानी कि 1 से कितनी संख्या हो गई? 9 संख्या हो गई। तो 90 में से 9 कम करेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी? 81 संख्या। तो यहाँ देखते हैं 81 संख्या, यानी कि संभव परिणाम कितने हैं अपने पास? 81। और यानी कि संभव परिणाम कितने हैं? 81, यानी 81 संख्या है अपने पास
2 अंक की, ठीक है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं? 90। तो ये 90 रख दिया। अब इसको काटेंगे तो क्या, 9 9 81 और 9 धाम 90, ठीक है। तो ये आ गया 9 धाम 90, कितना आ गया, 9/10। अब दूसरा क्या कह रहा है, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग यानी वर्ग करेंगे जी, कितनी होनी चाहिए, 90 तक होना चाहिए। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का करेंगे 9, ऐसे ऐसे करेंगे तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो गए। अब 10 का वर्ग करेंगे तो 100 से ऊपर निकल जाएगी। तो कितनी संख्या है, 1 से लेके 9 तक। तो अपने क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता, PE, यानी संभव परिणाम कितने हो जाएंगे अपने पास, 9, ठीक है। संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 9, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 90। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10। यानी कि देखो पूर्ण वर्ग ही पूछ रहा है तो 1 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 हो गए, 81 हो गए, ठीक है। अगर अपन 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, वो 90 से ऊपर निकल जाएगी। तो यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी इसके बीच की संख्या तो कितनी हो जाएगी, 9 संख्या है तो 9 ऊपर रखा, यानी संभव परिणाम और कुल संभव परिणाम, तो काटा तो कितना आ गया, 1/10 आ गया, ठीक है। अब तीसरा क्या है, 5 से विभाज्य संख्या, यानी कि कौन से 90 तक कितनी संख्या है जो 5 से विभाज्य होगी, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन देखते हैं यहाँ पे तीसरा है 5 से विभाज्य विभाज्य संख्या। तो क्या होगी, 90 में 5 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, 18 पंच 90। यानी कि अपने पास क्या है कि संभव परिणाम कितने हैं, 18, भाग दे के देखना 90 में तो 18 ही आएगी, ठीक है। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 90। काटेंगे तो 1/18 पंच 90, यानी 1/5 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो इस तरह अपन ना हो गया ये 18 नंबर का सवाल, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन 19 नंबर का सवाल। तो ये देखो 19 नंबर का ये रहा अपने पास, एक बच्चे के पास ऐसा भाषा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंक अंकित है, यानी भाषा के फलकों पे ABCDE और A इस तरह के हैं। इस भाषा को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि A प्राप्त हो और D प्राप्त हो। तो यहाँ देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हैं, संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। अब पूछ रहा है यहाँ से हल लिखते हैं और इस पहले को देखते हैं, A प्राप्त होने की प्रायिकता, तो PE, A इसमें कितनी बार है, 1 2 बार, यानी कि क्या होगा कि संभव परिणाम कितने हैं, 2, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6। 2 से काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो ये अपना पहले का हो गया। अब देखते हैं दूसरे का, D प्राप्त हो, तो यहाँ देखते हैं D प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, PE बराबर D कितनी है इसमें देखते हैं,
हेक है तो हेक बटे संभव परिणाम कितना है हेक और कुल संभव परिणाम कितने हैं 6 तो हेक बटे 6 ये हो जाएगा। ये हो गया अपना कौन सा 19 नंबर का सवाल। अब देखते हैं 20 नंबर का सवाल। तो ये रहा 20 नंबर का सवाल। ठीक है, तो क्या कहता है 20 नंबर का। मान लीजिए कि आपके पास एक फांसे की आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यथादृश्य रूप से गिराते हैं कि इसकी प्रायिकता है कि वे फांसों को 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिराएगा। ठीक है, तो ये इसकी आकृति देखते हैं अपन। कहाँ है इसकी आकृति, देखो ये रही इसकी आकृति। जैसे कि देखो 3 मीटर और ये दिया है 2 मीटर। ये कितने मीटर का है 1 मीटर का। ठीक है, 1 मीटर का है तो इसको देखते हैं अपन। यहाँ देखते हैं कि देखो इसका निकालेंगे तो क्या नहीं आएगा अपने पास। हल लिखते हैं। कुल परिणाम क्या है इसका, तो कुल संभव परिणाम निकालेंगे तो इसकी ऊंचाई और चौड़ाई कितनी है, तो आयताकार है तो आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी क्या हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 2 × 3 तो कितना जाएगा 6 मीटर वर्ग। आयतन में क्या लगता है वर्ग लगता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है संभव परिणाम क्या होगा। संभव परिणाम क्या होगा, यानी वृत्त जैसे बन रहा है तो उसका कितना है 1 मीटर व्यास है तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर वर्ग। ठीक है, तो उसका क्या होता है पाई आर वर्ग होता है। तो यहाँ से मान रखेंगे तो पाई को तो पाई रहने देते हैं, आर का मान रखेंगे तो 1 मीटर व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा 1/2 वर्ग है तो बल लगाएंगे बराबर पाई 1 करेंगे तो इसको कितने हो जाएगा कि 1 का वर्ग 1 और नीचे यानी 4 हो जाएगा पाई/4। ठीक है, अब देखो संभव परिणाम कितना है अपने पास, यह लिखते हैं 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, वाले वृत्त के अंदर गिरेगा की प्रायिकता तो PA। ठीक है, संभव परिणाम कितने हैं पाई/4 और कितना है 1/, कुल संभव परिणाम कितने हैं 6। तो देखो 6 नीचे बटे में आएगा तो इसलिए अपन गुणा में रख देते हैं, नीचे एक आएगा जैसे यहाँ करके देख लेते हैं ना, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो इसके नीचे एक छिपा रहता है तो पाई/4 इंटू करेंगे 1/6 तो कितना जाएगा पाई/6×18 24, 6×18 24 ये जाएगा। इसका 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता क्या आ जाएगी पाई/24। ठीक है, तो ये हो गया अपना 21 नंबर का सवाल। अब देखते हैं 22 नंबर का 21 नंबर का सवाल, ये 20 का हो गया। ठीक है, तो ये रहा अपने पास 21 नंबर का सवाल।
क्या कह रहा है वो देखते हैं अपन कि 144 बॉल पेनों के समूह में से 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे पेन हैं। आप वही पेन को खरीदना चाहो जो अच्छा हो, परंतु पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे तो अच्छा होगा तो वो पेन तो अपन खरीदेंगे, जो बेकार होगा उससे नहीं खरीदेंगे। दुकानदार इन पेनों में से या दृश्य छाया एक पेन निकालकर आपको देना चाहेगी देना देता है तो इसकी प्रायिकता है कि आप वे पेन खरीदोगे, यानी अच्छी वाली पेन खरीदेंगे, और आप वे पेन नहीं खरीदोगे जो खराब होगी वो नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ देखते हैं अपन कितनी है 144, यानी कुल बॉल पेन कितनी है, कुल पेन, ठीक है, बॉल पेन है वो भी, तो कुल कितनी है 144। इसमें से क्या है, खराब कितनी है, खराब पेन, तो इसमें खराब पेन है 20। तो यहाँ देखते हैं तो अच्छी पेन कितनी हो जाएगी, अच्छी पेन, तो अच्छी पेन हो जाएगी 4 2 124 अच्छी पेन है इसमें, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हैं अपने पास, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितना है 144, ठीक है। अब देखो कुल संभव परिणाम है और खराब पेन 20 है, अच्छी पेन 124 है, तो पहला क्या है अपने पास, आप वे पेन खरीदना चाहोगे, यानी अच्छी पेन की प्रायिकता वही अपन क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो अच्छी पेन की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छी पेन कितनी है अपने पास 124, 124, यानी संभव परिणाम कितने हैं 124, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 144, ठीक है। अब काटेंगे तो कितना जाएगा, 31, 4 से काटते हैं तो 4 × 12, 4 × 4, ठीक है, 4 × 12, 6 24 हो गया, 4 × 24, यानी 31/36 आ गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि आप वे पेन नहीं खरीदोगे, तो अपन खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो खराब पेन की प्रायिकता, ठीक है, तो पीई, तो खराब पेन कितनी है अपने पास 20 है, तो संभव परिणाम कितने हैं 20, और कुल संभव परिणाम कितने हैं 144, ठीक है, कुल संभव परिणाम 144 है। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगी, 4 पंजे 20, और इधर कितने 36, 3 चौके 12, 24 हो गया, 3 छंगे नहीं 4 छंग 24, ठीक है। तो इसी के साथ क्या हो गया अपना, आज 14.1 भी अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ अपना गणित हो गया पूरा समाप्त। अब करेंगे फिर शुरू से रिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया अपना समाप्त, ठीक है। तो अब करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा अध्ययन से सवाल।